नहीं हुआ। महाराज आपका उपदेश झूठा है, आपका ग्रंथ जो है झूठा है, आप लोगों को झूठा उपदेश करते हैं। दादू दयाल जी महाराज जी ने कहा, बेटा मैं कभी झूठा उपदेश नहीं करता, मैं कभी किसी को झूठा उपदेश नहीं किया। तो जानना चाहता है ईश्वर को कहां है, कहां? हाँ, जानना चाहते हैं, चलो मेरे साथ। ले गए। जब आनंद की ओर दादू दयाल जी महाराज ने ले गया, एक लकड़ी मंगाया और उस लकड़ी को क्या किया, तोड़ा। तो कई लकड़ी क्या हो जाएगा, तब बहुवचन में आएगा ना, जब टुकड़ा टुकड़ा करेगा तो आएगा कि नहीं आएगा? बहुवचन में आया। तीनों ने कहा, महाराज लकड़ियों को तोड़ क्यों रहे, टुकड़े टुकड़े क्यों कर रहे हैं? कहा, अरे इसमें मैं देखता हूं अग्नि किधर है, इसमें मैं देखता हूं अग्नि किधर है। कहा, महाराज आप कैसे बात करते हैं, इस लकड़ियों के अंदर अग्नि है, लेकिन जब तक आप घर्षण नहीं करेंगे, माचिस का सहारा नहीं लेंगे, तब तक इस लकड़ियों से अग्नि आप प्रकट नहीं कर सकते। क्या हो सकता है? क्या क्या अग्नि नहीं है लकड़ी में, तब क्या है? तो कहा और आगे चलो। ले गए आगे। दादू दयाल जी महाराज जमीन पे हाथ और पांव को पटकने लगा। कहा, महाराज अब क्या हो गया, बुखार चढ़ गया क्या? अब क्या हो गया? का बेटा इस जमीन के अंदर में देखता हूं कि पानी का आवाज आता है या नहीं आता है, पानी नजर आता है या नहीं आता है, पानी को निकालना चाहता हूं। का महाराज आप कैसे महात्मा हैं, मैं नमन करता आपको, लेकिन आपका बुद्धि कैसी है? इस जमीन के अंदर पानी है, लेकिन पानी की प्राप्ति करने के लिए आपको ऐसे नहीं, पानी ऐसे नहीं मिल सकता, आपको यंत्र लगाना पड़ेगा, तब इस जमीन के अंदर से आप पानी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हाथ थोपने से क्या नहीं निकल सकता। तो कहा और आगे ले गए। घी लाया, घी में उंगली को घुमा रहा है। कहा, महाराज और क्या कर रहे हैं? गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में बड़ा अच्छा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आकाश में कई तरह का फूल खिलावे। आकाश में फूल खिलते हुए देखे क्या? देखे? आकाश में कई तरह का फूल खिलावे, पांच का बेटा किसी को मार डाले। जो मां को पुत्र की प्राप्ति हो, मां पांच काला सकती है। कहा, मान लिया जाए, इसको जो संभव बात है, जो होने वाला बात नहीं है, पांच का बेटा किसी को मार डाले, केचुए के पीठ पे सिंह जमावे, संभव है? अनहोनी चीज का इसको भी मान लिया जाए। बालों को क्या करने से, तैरने से तेल निकल आवे। क्या संभव है ना? निकल सकता है ना? निकलेगा ना? नहीं निकल सकता, ये संभव नहीं है। पानी के तैरने से घी निकल आवे, पानी के मथने से घी निकल आवे, संभव है? इसको भी मान लिया जाए। मैंने कड़ा पढ़ लीजिए, रामचरितमानस लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ी देर मान लिया जाए, ये भी हो जाए। और आकाश में कई तरह का चंद्रमा हो जाए। आकाश में एक तरह चंद्रमा देखें, कई तरह का सूर्य उग जाए, कई तरह का सूर्य देखें, अनहोनी चीज ये भी हो जाए, तब पर भी बगैर ईश्वर का भजन किए हुए इस संसार रूपी भवसागर से तो पार नहीं हो सकते। हो सकता है, इसलिए हमारे गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा कहा। क्या कहते हैं गुरु महाराज? विद्या। गुरु महाराज की वाणी को पढ़िए, क्या लिखते हैं गुरु महाराज?
विंदया संतन की मेही जानना इस राम को हुआ नहीं, होता नहीं, ये हो नहारा है। सर्वक्षण मतलब होता है हर समय। क्या होता है? सर्वक्षण गुरु मन। हर समय तो अपने मन को कहां लगाओ? गुरु के चरणों में। सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ये ही है, युग युग जग में। क्या है जग? मतलब क्या होता है? पानी पीने का जग। संसार का युग युग, युग मतलब होता है बहुत दिनों से। हाँ, हम लोग स्तुति क्या करते हैं? युग युगां चौखान में बरनी बरनी दुख। क्या है? और हे प्रभु, संसार में बहुत जन्मों से इस दुख को मैं भोगता आ रहा हूं, अब प्रभु आप अपने शरण में लगाइए। इसलिए गुरु महाराज का युग युग जग में सोबत बीते। संत सद्गुरु हे प्रभु, ये संसार में सोते सोते, अभी हम लोग सोए हैं जगे। प्रश्न किया जाए, इसमें से व्यक्ति सोए हैं कि जगे हैं? क्या सोए? कहां सोए हैं? मोह रूपी संसार में सोए। मोह निशा सब सोवन हारा। गोस्वामी जी महाराज, मोह निशा सब सोवन हारा, देखना सब अनेक प्रकार। ये देखते हैं ना कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे सगे संबंधी, ये स्वप्न है। आप लोग छोड़ नहीं दीजिएगा, स्वप्न है। यदि अपने होते, मेरे हिसाब वो भोजन कर लेती, हमारे हिसाब वो रात्रि सो लेती, मेरे हाथ पांव में कोई पीड़ा है तो वो हर लेती। संभव है? का संसार का रिश्ते नाते स्वप्न है। तो बाबा संत वाणी में बड़ा अच्छा आया, सत्संग की महिमा बड़ी महान छैगे बहिना, जाने छे सकल जहान। तब क्या कहा? हित प्रेमी, हित जो आपके हित चाहते, प्रेमी सगे संबंधी ना, जो आपके प्रेमी, हित प्रेमी और बेटा बेटी। अब क्या कहेंगे संत वाणी? हित प्रेमी और बेटा बेटी को ना क्या होगा? संग में जीतोगे, ऐसा लिखा होगा। कौन तब जाएंगे? अंत। अंत समय में क्या होगा? अंत लगे तो सदगुरु बेरा पार के बहना, जाने छे सकल जहान। तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। दादू दयाल जी महाराज जी ने कहा, अरे दूध में उंगली में इसलिए घुमा रहा हूं, दूध के अंग अंग में घी समाया हुआ है, लेकिन कढ़ाई में दूध को डालोगे तो क्या मैं पूरियां को छान सकता हूं? क्या छानेंगे? माता लोग की पूरी बनाती है, काहे नहीं? कुछ तो होना चाहिए। घी जब उसमें तो काहे नहीं छनाएगा? दूध में आप पूरी नहीं छान सकते। छान सकते हैं? नहीं छान सकते। तो दूध में क्या घी तब नहीं है क्या? दूध में घी है। जिस तरह से भगवान राम को वाल्मीकि जी महाराज, भगवान राम पूछते हैं प्रभु मैं कहां रहूं? पूछे थे ना कि भगवंत मैं तो वनवास के लिए नया हूं, प्रथम बार में वनवास आया हूं, भगवंत आप यह बताइए कि हम कहां रहेंगे? कौन पूछे थे ये बात? भगवान राम। किनसे पूछे थे? वाल्मीकि जी महाराज पूछे थे, प्रभु मैं कहां रहूं? तो वाल्मीकि जी महाराज क्या कहे? फलना जगह चित्रकूट में रहो। कहा? हे राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी। मतलब आप संसार के स्वामी हैं। हाँ, स्वामी का अर्थ होता है परमात्मा, सबसे बड़े जगत के स्वामी हो, अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू? तो कहा, हे राम मैं आपको अवश्य जगह बताऊंगा कहां रहिए, मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन आप हमको एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न? आप
आप कहाँ नहीं है वह जगह बता दीजिए। क्या बता दिए थे क्या? आप कहाँ नहीं है प्रभु, वह जगह आप हमको बताइए तो मैं आपको रहने का जगह बता दूंगा। क्या बता दिए थे? इसलिए वो परमात्मा गुरु महाराज भी कहते हैं अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं। वह परमात्मा अंग संग सब जगह रहते, अब प्रगट हो आता नहीं। परमात्मा क्यों नजर नहीं आते? घटतम प्रकाश वो सप्त पट लोग स्तुति में प्रतिदिन गाते हैं। क्या गाते हैं? घटतम प्रकाश वो शब्द पट जीव पर है छाया। जीव और पीव के बीच, जीवात्मा और परमात्मा के बीच दूरी कितना है? हम लोगों कितना फीट का दूरी होगा? 10-20 फीट का दूरी होगा ना? क्या रामचंद्र राव, कितना दूरी होगा? दूरी इतना है, 3 पर्दा की दूरी है ना। कौन सा दिन पर्दा? मेरे साहित्य समझ में बड़ा अच्छा कहा, ए धर्म प्रेमियों उठो। क्या कहा उन्होंने? ए धर्म प्रेमियों उठो, ए सत्संगियों जागो। बोल पे निशा से जगो, है मिटाना। क्या मिटाना है? जीव का योनि में आना जाना। ये जीव के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है ना, आने और जाने का, जन्मने और मरने का, इस पर्दा से प्रभु, इस चक्र से भगवान हम दूर कीजिए, मुक्ति कीजिए। यही ना है, यही ना। हम लोग क्या गाते हैं? आवागमन सम दुख न दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए। ये लिखा हुआ है ना, गलती होती है ना। तो क्या लिखते हैं गुरु महाराज? इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भजन करना होगा। अब बगैर परमात्मा के भजन किए संसार रूपी भवसागर से तो छूट नहीं सकते। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो परमात्मा भक्ति कौन कर सकता है? कुत्ता कर सकता है? हेलीकॉप्टर, बहुत कुत्ते को देखे हैं हेलीकॉप्टर पे सफर करता है। मैं दिल्ली जा रहा था ना इसी 2 अगस्त को। जब दिल्ली गया, मेरे बगल में बैठा हुआ था मेरे साथ ही बैठा, तो भाई क्या है? का कुत्ता है बाबा, इसके लिए मैं स्टाफ रखता हूँ, नहलाने के लिए, भोजन खिलाने के लिए, वस्त्र पिसुलाने के लिए, और ये मेरा देख रेख करता है। तो उस कुत्ते को उपदेश किया जाए, बेटा कुत्ता तो भजन करो। कुत्ता भजन करेगा? नहीं कर सकता। प्लेटफॉर्म में कागज का टुकड़ा चुनने वाले मानव हो, भीख मांग के जीवन निर्वाह करने वाले मानव हो, उसको यदि कहा जाए कि बेटा तू भजन करो, क्या वो नहीं कर सकता है? वह कर सकता है। वह आवागमन चक्र से बच सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर पे कुत्ता चलने वाले वह भजन नहीं कर सकता। इसलिए गुरु महाराज ने कहा जितने मनुष्य धारी है प्रभु भक्ति कर सकते। छोटी बड़े जो भी है ईश्वर का सब कोई भक्ति कर सकते हैं। तो बाबा देवी साहब ने बड़ा अच्छा कहा, गुरु महाराज ने बाबा देवी साहब के लिए बड़ा अच्छा कहा, देवी साहब कहे नहीं। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? देवी साहब कहे नहीं, सुनो चित्त लगाई के, गुरु भक्ति बिन नाही सफलता, संत कहे सब गाय के। जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो भजन करना पड़ता। क्या तो कहा जीव पर 3 पर्दा है छाया, उसको साधन से जोड़ा हटाया। जीव 3 पर्दा घटतम प्रकाश वो शब्द पत्र, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अर्पण योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे तो क्या हटेगी? हम लोगों को माया हटेगी। तब किनसे प्रेम होगी? पत्नी से होगी एकता। ये लिखे है ना, कहा नहीं, प्रभु से होगी एकता। उस परमात्मा से प्रेम होगी, उस परमात्मा से
हम आपका कनेक्शन जुड़ेगा। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कहां जाओ, ये संसार के लोगों को कहां जाना है? कहां जाओ जहां प्रगट मिले हुए तब जानो है स्नेह। कहां जाना है? कहां जाओ जहां प्रगट मिले हुए। क्या प्रगट होना, क्या प्रगट मिलेगा? यही मानस देह समैया में करो कहा। परमात्मा जब प्रेम करेंगे परमात्मा क्या करेंगे? कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कहां जाओ जहां प्रगट मिले हुए तब जानो है स्नेह। कर्म धर्म को जल के समाप्त जब परमात्मा कर देंगे तब जहां चाहो वहां तू ईश्वर का दर्शन कर सकता है। जिस तरह से प्रहलाद को दर्शन हो रहा था ना, पिताजी कहा कोई ईश्वर ईश्वर करता है, काट देंगे तुम अपने से। हाथी से कुचलवाया था, कुचला था, पहाड़ पे गिरवाया था, कुछ हुआ था? अब मैं अपने से तुमको टुकड़ा कर दूंगा, जल्लाद तू धार बनो, तलवार का मैं कत्ल करूंगा तुम्हारा। इस समय भी तुम मेरा नाम लो। कहा पिताजी मैं आपका नाम नहीं ले सकता, आपका नाम नहीं ले सकता। तो कहा तुमको इतना ईश्वर में विश्वास है? कहा पिताजी का परमात्मा कहाँ है? कहा सब जगह है, हम में भी है, तुम में भी है, खरम में है, खम में है, उससे कहीं खाली नहीं है। कहा इस खम्मे में भी है। क्या कहा था? इस खम्मे में भी है। कहा पिताजी खम्मे में भी है। का प्रगट कराइए। नरसिंह भगवान प्रगट हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था, प्रगट हुआ था। प्रकट हो गए तब हिरण्यकश्यप को क्या किया था? गोद में लिया था। कौन लिया था गोद में? कौन लिया था गोद में? नरसिंह भगवान गोद में लिए। गए हिरण्यकश्यप अब तुम्हारा आखिरी समय आ गया, तुमको मार देंगे। कहा मेरे अंदर में इतने वरदान में मांग के रखा हूं कि तुम मार ही नहीं सकते हो। का क्या वरदान? का सबसे पहले वरदान है कि ना कोई दिन में मार सकता है हमको, ना कोई रात्रि में मार सकता है। कहा परमात्मा तुम से कई गुना चतुर होते हैं जे परमात्मा तुमको कोई दिन में मार सकता है ना कोई रात्रि में, लेकिन ना तो दिन है ना रात्रि है, ये संध्या बेला है। अभी तो तुम मरोगे, अभी तो तुम मरोगे। और वरदान है, क्या वरदान है? ना घर में मार सकता है ना घर के बाहर मार सकता है। काहे हिरण्यकश्यप ना तो घर में है ना तो घर के बाहर है, तो घर के उल्टी के निकट किनारे है, यहाँ तो मरोगे। और वरदान है। का क्या वरदान है बोलो? का ना तुमको कोई, ना हमको कोई आकाश पताल धरती पे नहीं मार सकता, ना तो आकाश पताल कहीं नहीं, तू मेरे गोद में है, हम तो मरोगे। को अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता, को अस्त्र शस्त्र से भी तू नहीं मरोगे, तो उंगली के नाखून से मरोगे। कहा था ना। का और वरदान है। का क्या वरदान है? कहा 12 माह में किसी भी माह मेरी मृत्यु नहीं होगी। कहा भी 12 माह नहीं चल रही, मलेमास चल रहा है। इस माह का गिनती होता है क्या? मलेमास का गिनती 3 वर्ष में एक माह होता है ना? उस माह का गिनती होता है? नहीं होता। कभी मलेमास पड़ा, अभी तो मरोगे। अब क्या करोगे? अब क्या उपाय है? मरा कि ना मरा? इसलिए दादू दयाल जी महाराज ने कहा तो ईश्वर ईश्वर करता है, ईश्वर सब जगह है। जिस तरह से लकड़ी रहते हुए भी जब तक घर्षण नहीं करोगे लकड़ी से अग्नि प्रकट नहीं कर सकोगे। जमीन के अंदर पानी है, लेकिन यंत्र जब तक नहीं लगाओगे तब तक तो जमीन के अंदर से पानी प्राप्त नहीं कर सकोगे। दूध में घी है, लेकिन जब तक नहीं, हमारे गुरु महाराज ने कहा मेहंदी में लाली घी और दूध में फूल में बास समान हो राम राम। तो कहा सब कुछ रहते हुए प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसी तरह से वह ईश्वर अंदर में है, लेकिन किसी संतों से जब तक युक्ति जान के तो भक्ति नहीं करोगे तब तक उस ईश्वर का दर्शन तो जीवन में कर नहीं सकोगे। चाहे संसार में हमारे गुरु महाराज ने कहा स्पष्ट करके
क्या कहते हैं? आओ भक्त सार भगति करहो, आसार भगति संसार भ्रमति रही, भक्ति संग निष्फल हो। आहो भक्त अब अंतर धसो हो, ये संसार के लोग अब अंतर धसो। बाहर का भक्ति कैसा है? बाहर भटके हैं बाल खेल जैसन, अब अंतर धसो। बाहर का भटकना बच्चे का खेल के समान। बच्चे देखते हैं मिट्टी का चावल, मिट्टी का दाल, मिट्टी का पूरी सब कुछ बनाता है, भोज भंडारा करता है, मिट्टी का मुख तक भोजन भी लेता है, मुख को घुमाता भी है, लेकिन बाद में पुनः माँ के पास जाके माँ भूख लगी भोजन दो। माँ कहती है बेटा तो भोज भंडारा कर रहा था, सबों को खिला रहा था और तुमको भूख लग गई। कहा माँ वो भोजन क्या करने वाला था क्या? कहा माँ वो भोजन करने वाला नहीं, तो झूठा खेल खेल रहा था। अब जब माँ तू हमको भोजन देगी ना, उससे मेरा पेट भरेगा माँ, वह भोजन ओरिजिनल होगा माँ। यह भोजन तो दिखाने और देखने का था माँ। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा आओ भक्त बाहर भटके किस तरह से बच्चे का खेल के समान, बाहर भटको बाल खेल जैसन, अब अंतर धस हो। इसलिए गुरुदेव ने कहा बंद कराए पलक पट को, संसार को देखना बंद करो, बंद कराए पलक पट को, कहें बाहर में तुम मत भटको, सीधे सनम सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। इसलिए अपने अंदर में धसे, उस परमात्मा का दर्शन होगा। एक बार यदि दर्शन परमात्मा का हो गया, हमारे गुरु महाराज ने कहा पाप समूह, सम मतलब पूरा, पाप समूह दरसते भागे, अपुण्य सकल डगरे। पाप जो तुम्हारे अंदर है वो समाप्त हो जाएगा, अपुण्य की प्राप्ति होगी। बाबा कबीर ने कहा जो नर मछली खात है नाती पोत सहित, सो नर जमपुर जाएंगे। संसार में जितने हैं नरक में चले जाएंगे। पाप बढ़ेगा, पुण्य घटेगा, घोर नरक में जाओगे। इसलिए जीवन में चाहिए गुरु की भक्ति करें। गुरु की भक्ति अति ही झीनी, जैसे मकरा के तार, निगरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार। इसलिए जीवन में गुरु भक्ति करें, लेकिन हृदय को पवित्र रखेंगे तब परमात्मा का दर्शन होगा। नहीं तो दर्पण में लागल काई तो दर्श कहां से पाई। हृदय पवित्र नहीं रखेंगे तो उस परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विशेष अपराह्न में